नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। जम्मू और कश्मीर हमारे भारत का हिस्सा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, जम्मू कश्मीर के नेता भी पूछते हैं और आम जनता भी पूछती है कि दो जगह दो कानून क्यों हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के अंदर कोई नेता जाए विरोध प्रदर्शन करने के लिए और उसको उसके रेस्ट हाउस में ही लॉक कर दिया जाए। एक राज्यसभा का एमपी रेस्ट हाउस में लॉक कर दिया जाए और किसी राज्य के 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे और इस समय भी सांसद उससे मिलने जाएं और बात कैसे हो। राज्यसभा का सांसद गेट के ऊपर चढ़ के बात करे, गेट का दरवाजा ना खोला जाए कि कहीं पूर्व मुख्यमंत्री अंदर आकर बात ना कर लें। क्या पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद किसी तरह का कोई षड्यंत्र करने वाले थे या दो लोग मिल जाते तो तलवार चलाने लगते? लेकिन जम्मू और कश्मीर में यह हुआ और जम्मू और कश्मीर में यह पहली बार नहीं हुआ। सारा मामला यह है और यह भी अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक मामला है। आम आदमी पार्टी के वहां पर एक ही एमएलए हैं, महराज मलिक डोडा से एमएलए हैं। बेसिकली डोडा जो है जम्मू क्षेत्र में आता है, वहां से एमएलए हैं वो। और उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब जो जिलाधिकारी महोदय थे, उनके खिलाफ उन्होंने कुछ ज्यादा बोला। उसके पहले भी वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधानसभा के अंदर और बाहर लगातार बोलते रहते हैं, थोड़े फायर ब्रांड टाइप के हैं। उनके खिलाफ पीएसए लगा दिया गया, पीपुल्स सेफ्टी एक्ट। एक चुना हुआ विधायक जनता के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया गया और पीएसए लगाने के बाद तुरंत उनको खींचकर गिरफ्तार किया गया, जेल में डाल दिया गया। अब कोर्ट में मामला जाएगा तो क्या है, कैसे है, वो खुलेगा। किस आधार पर उनको पीएसए में बंद किया गया है, ये सब खुलेगा। यहां कोई अदालत नहीं है कि मैं कोई फैसला दे सकूं। लेकिन आम आदमी पार्टी को या किसी भी पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आरजेडी का हो, किसी भी आदमी को, किसी भी पार्टी को अपने विधायक की इस तरह की गिरफ्तारी का विरोध लोकतांत्रिक तरीके से करने का हक है। बहुत साफ मैं आपको बताऊं कि बंदूक चलाना, गोली चलाना, डंडे चलाना, पत्थर बरसाना, यह सब हमारे संविधान में अपराध है। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से कोई विरोध प्रदर्शन करना, यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। नेपाल में जो कुछ हो रहा है, बहुत शोर मचा, बहुत लोगों ने कहा कि यहां भी होना चाहिए। मैंने तब भी लिखा था, नेपाल पर जो प्रोग्राम किए उसमें भी मैंने कहा कि भारत में हिंसा की जो लोग कल्पना कर रहे हैं वो भारत के विरोधी हैं। हिंसा की कल्पना मत कीजिए। 80 साल से हमने सरकारें वोट से बदली हैं, चुनाव से बदली हैं। सच है कि चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत के अंदर जो भी परिवर्तन होना चाहिए वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होना चाहिए। हम सरकार की मुखालफत भी तभी करते हैं या इसीलिए करते हैं क्योंकि लोकतांत्रिक परंपराओं को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो संजय सिंह पहुंचे श्रीनगर। प्लान यह था कि विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और धरना दिया जाएगा, जो उनका लोकतांत्रिक हक है। रेस्ट हाउस में रुके, एमपी हैं राज्यसभा के तो रेस्ट हाउस तो देना ही पड़ेगा, रेस्ट हाउस में रुके। लेकिन उस रेस्ट हाउस को बाहर से लॉक कर दिया गया। संजय सिंह का बयान आया है, इस पर पहले सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, पीएसए महराज मलिक के ऊपर लगाना ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं सरकार की जो जन विरोधी मानसिकता है कि एक आदमी अस्पताल मांग रहा था, आपने उसको पीएसए दे दिया बदले में। तो आम आदमी पार्टी के पीछे तो वैसे ही पड़े रहते हैं भाजपा के लोग, प्रधानमंत्री जी, उनकी पार्टी, और वही हो रहा है हमारे साथ। तो आज क्या प्रोग्राम अब आप करेगा? आप जाएंगे डोडा? नहीं, अभी तो हम जा रहे हैं सर्किट हाउस, अपने साथियों से, कार्यकर्ताओं से बातचीत करके आगे का निर्णय लेंगे। तो कहीं ना कहीं उन पे ये लगा रहे हैं कि बुरहान वानी को सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह भी बोला गया, जो डॉजियर में दिया है। अरे भाई, अभी तो अस्पताल का इशू है ना, जो मुद्दा अभी है उस पर बातचीत कीजिए। तो किस तरह देखते हैं जो पीएसए लगा और ये पीएसए गलत है, पीएसए 100% गलत है। पीएसए तो आतंकवादियों की धाराएं आपने एक चुने हुए जनप्रतिनिधि पे लगा दिया, ये क्या मतलब है? कोर्ट में भी आप लड़ेंगे? सड़क, सदन और लड़ना पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। तो संजय सिंह को रेस्ट हाउस में लॉक कर दिया गया कि वो बाहर निकलकर धरना प्रदर्शन ना कर पाए। कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार है और वो चुनी हुई सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। उसके मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला
और फारूक अब्दुल्ला साहब उमर अब्दुल्ला के बाप ही नहीं हैं, जम्मू कश्मीर के सांसद भी हैं, श्रीनगर से सांसद हैं और इसके अलावा कई बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो मिलने जा रहे थे संजय सिंह से, दरवाजे तक तो पहुंच गए लेकिन दरवाजा लॉक था, वहां पर सिक्योरिटी लगी हुई थी। तो जो बातचीत हुई वो ऐसे हुई कि दरवाजे पर एक तरफ खड़े हुए, लोहे का दरवाजा था, रॉड्स के बीच में पहले खड़े हुए, बाद में कुर्सी लगाई गई, कुर्सी पर खड़े हुए संजय सिंह जी, और सामने अपने ही राज्य में उस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला निरीह और असहाय नजर आए सिक्योरिटी के सामने। एक बात उन्होंने जरूर कही कि ये वो चीज है जो कश्मीर में हम जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, आप बाहर से आए हैं। दरवाजे ये हाथ देखिए, ये मालिक बैठे हैं, रियासत में एक स्टेट की गवर्नमेंट है, आवाम की गवर्नमेंट है। कई बार के आप मुख्यमंत्री आपको अंदर नहीं आने दे रहे, मिलने नहीं दे रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मालिक है पुलिस वालों का। ये हाल देखो, पिछले मुल्क को पता लगना चाहिए कि एक इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करना चाहता है, कोई पत्थरबाजी नहीं करना चाहता, गोलीबारी नहीं चाहता। आप मिलने क्यों नहीं दे रहे भाई? नहीं जा रहे। कौन सा अपराध है? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा यार हमला है, इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा करना है? भाई मिलने में क्या बुराई है? खैर खैर पूछनी है, कोई मैंने करनी नहीं है। आप इतना भी नहीं चाहते देते कि मैं इसका हाल पूछूं। मेरा दोस्त रहा है पार्लियामेंट में इतने साल। चलिए, आपका तो है नहीं, ये कसूर चलिए। अच्छा संजय, खुदा हाफिज। तो ये क्या परेशानी, मुलाकात तो करने दीजिए। जनाब, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डर ऐसे हैं, मालिक वो बैठा हुआ है, हुकूमत हमारी है, मालिक वो है। ये देखिए, ये इस रियासत। और दोनों की मुलाकात इस तरह से हुई। क्या लोकतंत्र में दो नेताओं की ऐसे मुलाकात होनी चाहिए? क्या लोकतंत्र के अंदर एक राज्यसभा के सम्माननीय सांसद को विरोध प्रदर्शन करने, धरना देने से रोका जाना चाहिए? आप खुद सोचिए। फारूक साहब ने भी इस पर बयान दिया है। मुझे बताइए कि क्या जरूरी था संजय सिंह को गिरफ्तार करना या उसको बंद करना कि वो नहीं बात कर सकता है? मैं समझता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इसके बारे में सोचना चाहिए। ये ऑटोक्रेटिक रूल नहीं है, यहां कॉन्स्टिट्यूशन है। उस कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी करनी है, और अगर उसकी हिफाजत नहीं करता है तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है उनको डरना चाहिए जो नेपाल में हो रहा है। नेपाल की सिचुएशन कैसे खराब हुई? आज हालत यह है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया है, वहां कोई हुकूमत नहीं है, और बांग्लादेश का हाल देख लीजिए। इसलिए मैं इनसे गुजारिश करता हूं, इसके पहले कि हमारे वतन में भी ऐसी आग लगे, कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल रखे और उनके हदों से बाहर मत जाइए। कोई यहां पत्थर नहीं मार रहा है, बात करना चाहते हैं, और बात करने से हमें आप रोक रहे हैं, तो ये क्या बात है? और फारूक साहब का दर्द आप सब लोग समझ सकते हैं। यहां पर एक बात याद दिला दूं, हो सकता है आम आदमी पार्टी के समर्थकों को थोड़ा बुरा लगे, लेकिन थोड़ी बुरी लगती हुई बात भी सुननी चाहिए। 2019 में जब वहां पर 370 हटाई गई थी और राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलकर 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट किया था, और यह ट्वीट करके इस पूरी कार्रवाई का समर्थन करने वाले वो इकलौते व्यक्ति बन गए थे। मुझे यह मत बताइए कि संजय सिंह ने राज्यसभा के अंदर इसका विरोध किया था, इस पर बात की थी। अरविंद केजरीवाल पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, और अगर उनका ट्वीट आता है तुरंत इस घटना के बाद और इस मामले में सरकार का वो समर्थन करते हैं, तो यह पार्टी का समर्थन माना जाएगा। उसके बाद क्या हुआ था?
फारूक अब्दुल्ला तो बहुत बड़ी चीज है। ग्राउंड लेवल तक के लीडर्स को उनके घरों में या जेलों में कैद कर दिया गया था। फारूक अब्दुल्ला साहब को उनके घर में कैद कर दिया गया, उमर अब्दुल्ला को, महबूबा मुफ्ती को, ये सब जो जम्मू और कश्मीर राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री रह चुके थे, जनता के नेता थे, संविधान हमेशा हाथ में उठाया था, तिरंगा फहराया था, इन लोगों को इनके घरों में बंद कर दिया गया और लंबे समय तक बंद रखा गया था। उमर जब निकले तो उनकी दाढ़ी खूब बढ़ी हुई थी, शायद जितने दिन वो बंद रहे उन्होंने दाढ़ी नहीं बनाई, अपने घरों में कैद रहे। मेरा सवाल बिल्कुल एक सीधा सा है कि क्या आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल या इस देश के विपक्ष के बड़े हिस्से को यह गलत नहीं लगा था? 370 हटा, आप उसका समर्थन कीजिए, विरोध कीजिए, वो आपकी समस्या है, आपकी समझ है। आप 370 के समर्थन में हो सकते हैं, विरोध में हो सकते हैं। राज्य को 2 हिस्सों में बांटने का मामला है, वो भी एक पॉलिटिकल डिसीजन है, आप उसके समर्थन में हो सकते हैं, विरोध में हो सकते हैं। एक भारतीय नागरिक और एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते यह आपका अधिकार है। लेकिन जम्मू और कश्मीर के सबसे बड़े नेताओं को साल भर से ज्यादा समय तक उनके घरों में कैद करके रख देना, एक चुने हुए सांसद को, एक चुने हुए विधायक को, पूर्व मुख्यमंत्रियों को, इन सब लोगों को उनके घरों में कैद कर देना, इंटरनेट काट देना, पूरी दुनिया से काट कर रख देना, क्या एक ऐसी चीज नहीं थी जिस पर उस समय अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह जी और तमाम सारे लोगों को खुलकर बोलना चाहिए था कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए कि चुने हुए नेताओं को उनके घरों में नजरबंद करके रख दिया जाए, घरों से निकलना उनका मना कर दिया जाए और सरकार कहे कि फारूक साहब कहीं जेल में नहीं है, फारूक साहब को कहीं बंद नहीं किया गया है और फारूक साहब के घर के दरवाजे बाहर से लॉक कर दिए जाएं कि वो घर से निकल ना सकें। क्या यह ऐसा निर्णय नहीं था जिस पर विरोध होना चाहिए था? और आप देखिए, शुरू हुआ कश्मीर से, होने लगा पूरे देश में। प्रधानमंत्री महोदय बनारस जा रहे थे, रात में अजय राय के घर पुलिस पहुंच गई। अजय राय सहित कांग्रेस के कई नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया कि कहीं ये बाहर आकर विरोध न करें। यह पहले भी हो चुका है, जहां मोदी जी जाते हैं या अमित शाह जी जाते हैं, कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को उनके घरों में कैद कर दिया जाता है। यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र ऐसे चलता है। जनता की आवाज दबाना तो अलग मामला है, यहां तो जनता के प्रतिनिधियों की आवाज दबा दी जा रही है। क्या हो जाता अगर महराज मलिक के समर्थन में 100, 200, 500, 1000 लोगों, और ये 100, 200, 500, 1000 मैं इसलिए कह रहा हूं कि कश्मीर को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, वहां अगर 1000 लोग जुट जाएं तो बड़ी सभा कही जाती है, वहां 10,000 और 20,000 लोगों की सभाएं बहुत कम होती हैं, बशर्ते आपने इकट्ठा ना किया हो लाला के दूर दूर से। पहाड़ी इलाका है, बहुत कम लोग आते हैं और आम आदमी पार्टी का ऐसा कोई बड़ा समर्थन भी घाटी के अंदर नहीं है। डोडा से वो जीते हैं जो घाटी के बाहर है, और एक ही विधायक है आम आदमी पार्टी के पास। तो अगर मान लो 500 लोग इकट्ठा भी हो जाते, थोड़ी देर नारा लगा देते, धरना प्रदर्शन हो जाता, अखबार के लिए फोटो खिंच जाती, तो उससे क्या हो जाता? सरकार गिर जाती, आतंकवाद बढ़ जाता। क्या ऐसा हो जाता जिसके लिए, जिसको रोकने के लिए यह सारा कुछ किया गया? यह सवाल जरा अपने आप से आप पूछिएगा। आप सोच के देखिए कि जो चीज बाकी देश में नेताओं का अधिकार है, वो जम्मू और कश्मीर में क्यों छीन लिया जाता है? क्यों जम्मू और कश्मीर के साथ यह अलग व्यवहार किया जाता है? क्या संजय सिंह आतंकवाद से जुड़े हैं? क्या संजय सिंह का कोई लिंक आतंकवाद से है? यह तो कोई उनका सबसे बड़ा दुश्मन भी नहीं कह सकता। तो फिर ऐसे एक नेता को थोड़ी देर के लिए धरना प्रदर्शन करने से रोकना क्या है? दरअसल इससे होता कुछ नहीं है, आपकी जिद जरूर पूरी हो जाती है, लेकिन जनता के बीच मैसेज यही जाता है कि लोकतंत्र बाकी देश में जैसे भी फंक्शन करता हो, यहां पर जम्मू और कश्मीर में जो है वो केंद्र सरकार की मर्जी से फंक्शन करता है, और ये एक गलत मैसेजिंग है। इसीलिए मैंने कल लिखा था कि मेनलैंड के जो नेता हैं उनको बार बार कश्मीर जाना चाहिए और आंदोलन करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो भी समझ सकें कि कश्मीर में लोकतंत्र को इस तरह से दबाया क्यों जा रहा है, और वो मांग कर सकें कि जो अधिकार पूरे देश में है उसको कश्मीर में भी लागू होने दिया जाए। आतंकवाद को रोकिए, सीमा पार आतंकवाद को रोकिए, जो करना हो करिए, लेकिन बाकी जनता को उसके लोकतांत्रिक अधिकार दीजिए, उससे ये अधिकार मत छीनिए। जब लोकतांत्रिक अधिकार छीने जाते हैं तो जनता में बेकार का गुस्सा पैदा होता है, जो देश के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, और एक अपील करूंगा कि अगर संभव हो तो हमारे चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए। आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं, साथ में कमेंट में जो पिन कमेंट है हमारा, और इसके साथ डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दिया हुआ है, आप
₹3 रोज से भी कम पे हमारे मेंबर बन सकते हैं, हमें सीधे मदद कर सकते हैं, हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं। ये सब इसलिए ज़रूरी है ताकि लगातार हम वो बातें कह सकें जो बाकी गोदी मीडिया पर आपको अक्सर दिखाई नहीं देती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।